हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे वीकली एनालिसिस के ऊपर कि किस तरीके से मार्केट आने वाले 5 डेज के अंदर चल सकता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर वो क्या साइकोलॉजिकल लेवल होंगे जिसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है, वो कौन सी रेंज होगी जिसके अंदर मार्केट फंस करके एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड दे सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले सैटरडे संडे हमने बात की थी आपके इस चैनल के ऊपर, अगर आपको याद हो तो ये सेटअप वर्क कर रहा था। मार्केट काफी दिन से लगभग मार्केट वन मंथ तक मार्केट इस चैनल के अंदर फंसा और फंसने के बाद मार्केट ने लास्ट के अंदर यहां से ब्रेकआउट दिया और हमें यहां से 2000 पॉइंट लगभग 44,000 से लेकर के नीचे की तरफ 42,000 तक का 2000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि मार्केट जब जब रेंज में फंसता है, मार्केट के अंदर इस रेंज के अंदर पैसा नहीं बनता है। पैसा कब बनता है कि जब मार्केट किसी रेंज को, किसी चैनल को, किसी आपके सपोर्ट को या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद में ही मार्केट के अंदर एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लीन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर जो लॉस हो रहे हैं, मार्केट के अंदर देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज होती है, या तो प्लस या माइनस, यहां पर दो ही चीज होती है। ठीक है, वो अक्सर क्यों होते हैं? वो अक्सर होते हैं कि आप इस मूवमेंट के अंदर जब जब आप मार्केट के अंदर फंसते हो, देखिए मार्केट तो अपने हिसाब से मूवमेंट देगा। मार्केट हमारे हिसाब से मूवमेंट नहीं देने वाला, मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट देगा और उसके हिसाब से चलने के लिए हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको 1 महीना अगर वेट करना है तो करना ही है, और अगर आप इसमें 1 महीने के अंदर वेट नहीं कर पाए तो फिर मार्केट आपको लॉस देगा। डेफिनेट सी चीज है। तो मार्केट के अंदर पैसा निकालने के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है। बस मैं इतना जानता हूं कि अगर आपके अंदर धैर्य है और सिस्टम पर, सेटअप पर अगर आप बैठ सकते हो तो ही मार्केट आपको पैसा देगा, वरना एक चीज, नेचुरल सी चीज बता रहा हूं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपए है या आपके डीमेट अकाउंट में 5 CR है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पैसा बनाने के लिए प्रॉपर आपको सेटअप पर वर्क करना ही पड़ेगा, और जब तक आपका सेटअप वर्क नहीं बनता तब तक पैसा नहीं बनने वाला। हालांकि स्कैल्पिंग वगैरह 100-200 पॉइंट की मूवमेंट तो इसके अंदर भी मिल रही थी, पर मैं बातें कर रहा हूं उन लोगों की जो मार्केट के अंदर, जिनके पास पैसा है। पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। देखिए दो चीजें निकल कर आती है कि पैसा लगाए कहां। पैसा तो सबके पास है, पैसा लगाना कहां है, पैसा लगाना कहां है और कब लगाना है, टाइम कब लगाना है, ये दो चीजें अगर आपके पास है तो डेफिनेट मार्केट आपको पैसा देता है, और ये दो चीजें नहीं है तो मार्केट आपको लॉस देता है। सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है। तरीके से चलोगे, तरीके से रास्ते पे चलोगे तो पहुंच जाओगे मंजिल तक, और अगर बीच के अंदर अगर भटक गए तो बस भटक ही गए। तो अब बात कर लेते हैं कि आने वाले इन 5 दिनों के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट किस तरीके से चल सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने निकाल लिए हैं, जो पेपर पर लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बैंक निफ्टी आपकी इस टाइम पर खड़ी है 42,780 के आसपास। कहां खड़ी है? 42,780। वीकली अगर हम बात करें, ये तो आपकी बैंक निफ्टी प्रेजेंट के यहां अंदर खड़ी है। अगर वीकली हम बात करें तो ऊपर की तरफ आपके लिए लेवल हो जाता है कौन सा वाला? 43,030 इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना इस पूरे वीक के लिए। और नीचे की तरफ एक लेवल हो जाता है कौन सा वाला? वो लेवल है आपके लिए नीचे की तरफ 42,000। कौन सा वाला? 42,000 होने को तो 42,454 का लेवल है होने को तो, पर हम कब कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब यहां से डाउन ट्रेंड, जबरदस्त फायर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो वो लेवल होगा आपके लिए 42,277। कौन सा? 42,277। 42,277। कितना डिफरेंस है? ऊपर की तरफ इंपोर्टेंट लेवल हो जाता है हमारे लिए 43,030 का,
ठीक है, और नीचे की तरफ 42,277 ये लेवल है। 77 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 30, और यही है मार्केट। कितने पॉइंट की मूवमेंट है? लगभग अगर इन दोनों को जोड़ा भी जाए तो 7 निकल कर आता है। लगभग 700 पॉइंट की मूवमेंट है इन दोनों के बीच के अंदर। इन दोनों के बीच में 700 पॉइंट की मूवमेंट है। 700 पॉइंट के हिसाब से अगर मार्केट घूमता है, मार्केट जब तक इस 700 पॉइंट की रेंज के अंदर है, जब तक मार्केट के अंदर एक बड़ी पोजीशन के अंदर काम करना नहीं है। जिस दिन ये 700 पॉइंट ऊपर की तरफ 43,030 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, या नीचे की तरफ 42,277 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, तब हमें यहां पर एक अच्छी खासी पुट की पोजीशन देखने को मिलेगी। इस लेवल के ऊपर हमें एक अच्छी खासी कॉल की पोजीशन देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। तो पहली तो बात यह है कि ऊपर की तरफ जो ये आपका लेवल है, कौन सा वाला लेवल? ऊपर की तरफ जो आपका ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल रहे आपका 43,000, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। हो सकता है मार्केट वापस एक बार 43,000 को टेस्ट करे। जब तक 43,030 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना हो जाए, एक दिन की क्लोजिंग ना कर दे, तब तक मार्केट के अंदर कॉल साइड रिस्क लेना नहीं है। बाकी मार्केट नीचे की तरफ वापस अगर आकर के 42,600 के लेवल को हिट कर दे, मंडे की बात बता रहा हूं, अगर वापस मार्केट 42,600 के लेवल को हिट करता है, इसके बाद में 42,533 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो मार्केट हमें 150 से लेकर के 200 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड दे सकता है। और एक अच्छी खासी जो गिरावट होगी वो हमें इसी लेवल के नीचे देखने को मिलेगी, 42,277, 77 को याद रखना। ये है आपकी वीकली एनालिसिस, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल और देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। तो निफ्टी के अंदर सिंपल से लेवल है, ये आपका वीकली चार्ट है, और निफ्टी लगातार डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो निफ्टी के अंदर एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आता है, कौन सा वाला? ये वाला लेवल निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेवल है 18,800 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपोर्टेंट सपोर्ट है। इंपोर्टेंट सपोर्ट जब तक निफ्टी के अंदर 18,800 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, एक दिन की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं आ जाती, मैं क्लोजिंग बेस पर बात कर रहा हूं, मैं वीकली क्लोजिंग बेस पर बात कर रहा हूं, जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे एक दिन की क्लोजिंग नहीं कर देती, तब तक निफ्टी को इस संसार में कोई गिराने वाला नहीं है। हो सकता है इंट्राडे के दौरान निफ्टी आपको 18,750 तक के लेवल दिखा जाए। हो सकता है 18,750, 18,733 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा जाए, पर इसका यह मतलब नहीं कि निफ्टी यहां से टूटने वाली है। यह इंपोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब तक मार्केट इसके नीचे एक दिन की क्लोजिंग नहीं कर देता, इंट्राडे के दौरान हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए और वापस जाकर के 18,800 के ऊपर की क्लोजिंग करे, तब तक निफ्टी गिरने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर कि निफ्टी के अंदर एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल या नीचे की तरफ अब एक जो सपोर्ट है नया, वो कौन सा रहने वाला है। तो निफ्टी के अंदर एक इंपोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है 18,855 और ऊपर की तरफ 19,000, वो कौन सा, 18,922, 55,222। ठीक है, इंपोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, निफ्टी के अंदर अगेन नीचे की तरफ डाउनफॉल नहीं आ सकता। ये लेवल ब्रेक होता है, ये एक रेंज है आपकी, ये एक रेंज है 18,855 से लेकर के 18,922 तक। हो सकता है मार्केट इस रेंज के अंदर आने वाले टाइम में वक्त बिता करके वापस मार्केट अपसाइड के अंदर जाने की कोशिश करे। बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ, निफ्टी की क्लोजिंग है आपके 19,050। एक जबरदस्त लेवल देता हूं आपको निफ्टी के अंदर। आने वाले टाइम में अगर ये लेवल हिट होता है,
आने वाले टाइम में ये लेवल हिट होता है। देखिए निफ्टी में ऊपर की तरफ भी एक लेवल है 19,122 से लेकर के निफ्टी अगर इस लेवल पर जाती है तो 19,255 तक 55 मार्केट यहां तक जा सकता है। पर जिस दिन मार्केट 19,266 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, 66 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, निफ्टी आपको इंट्राडे के दौरान 10 to 15 मिनट के अंदर आपको 100 से लेकर के 133 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड के अंदर देने की हिम्मत रखती है। जब जब आपका ये लेवल मार्केट के अंदर हिट होगा, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये लेवल कब हिट होता है। इस 5 दिनों के अंदर हम बात वीकली कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट इस लेवल को हिट करता है, 19,266 के लेवल को हिट करता है, 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो मार्केट आपको 100 से लेकर के 150 पॉइंट की अपसाइड के अंदर मूवमेंट दे सकता है, जिसके अंदर निफ्टी आपको 19,372 तक के लेवल अपसाइड के अंदर दिखा सकती है। बात कर लेते हैं वीकली निफ्टी के अंदर कि वीकली निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है, वो मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है। तो मंडे के दिन इंपॉर्टेंट जो मार्केट के अंदर सब रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर, वो लेवल रहने वाला है आपका ये वाला। कौन सा वाला लेवल है? 19,100 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मार्केट खड़ा है आपका 19,060 के आसपास, ठीक है। जब तक ऊपर की तरफ 19,122 का लेवल हिट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तब तक निफ्टी के अंदर कॉल की पोजीशन बनती नहीं है। हो सकता है मार्केट आपका 19,100 के आसपास जाए या जाए और जाने के बाद वापस मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आए। तो करना क्या है, सपोज कीजिए 19,100 के आसपास तक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है, निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं मेरा पर्सनल व्यू बता दूं, अगर निफ्टी मुझे 19,100 के आसपास मिलती है तो 19,136 के स्टॉप लॉस के साथ मैं मार्केट को, ये मेरा व्यू, मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूं, एसएल के साथ अगर मार्केट इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो मैं निफ्टी की पोजीशन जो भी मेरे पास होगी मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। बाकी इस ट्रेड के अंदर मैं इसको जब तक ये लेवल हिट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, या फिर मार्केट स्टॉप लॉस नहीं करता है, इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है, तो मैं इस ट्रेड के अंदर बना रहूंगा। मेरा जो इसके अंदर टारगेट होगा 19,100 से शॉर्ट करने के बाद, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 19,070। उसके बाद में मैं वेट करूंगा 19,030 के लेवल के ब्रेक होने का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां पर मेरी 50% पोजीशन एग्जिट होगी, और उसके बाद में जो अगेन फायर मूव आएगी वो लेवल होगा 19,025 का। इस लेवल के नीचे आपकी निफ्टी वापस एक बार 19,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करती हुई नजर आ सकती है, जिसके अंदर हमें नीचे की तरफ 19,936 तक के लेवल नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। 18,936 तक के लेवल डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कि मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए मार्केट आपका गैप डाउन हो जाए तो कहां ओपन हो सकता है, कहां एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो निफ्टी ओपन हो सकती है 18,975 के आसपास। अगर मार्केट को अगर गैप डाउन ओपन होना होगा तो निफ्टी आपकी वापस अगेन एक बार इस लेवल पर ओपन हो सकती है। यहां पर क्या किया जा सकता है, तो यहां पर किया जा सकता है, अगर मार्केट यहां ओपन होता है तो 18,933 के लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी को बाय कर सकते हो, या मैं मेरा पर्सनल व्यू बता दूं, मैं निफ्टी को यहां पर एक बार बाय करना पसंद करूंगा। उसके बाद में ऊपर की तरफ जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 19,025 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, और ये लेवल अगर अप साइड के अंदर ब्रेक होता है तो मार्केट वापस हमें 19,075 के लेवल अप साइड के अंदर दिखा सकता है। इसके बाद में वापस 19,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये मंडे की बातें थी, और जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो मैंने आपको निफ्टी के अंदर बता दी। जब तक 18,800 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, निफ्टी डाउन साइड जाने वाली नहीं है। और ऊपर की बात है 19,255, जब तक निफ्टी इस लेवल को अप साइड के अंदर ब्रेक नहीं कर देती, अब आपको निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी फायर मूवमेंट नहीं मिलने वाली। तो ये लेवल निकल कर आता है 455 पॉइंट का, जो इन दोनों के बीच के अंदर की जो गैप है वो है 455 का।
ठीक है, जब तक ये 455 की रेंज के अंदर है, छोटी छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट अचीव कीजिए। फंड का आपको अगर 10%, अगर आपको 20% मिलता है तो मार्केट में लीजिए, बुक कीजिए और भगवान के आनंद गाइए। बस ये है मार्केट के अंदर। आप ज्यादा उछल कूद करोगे तो मार्केट तो कर ही रहा है, साथ में आप भी करोगे तो आपको तो पता है फिर क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी मंडे के दिन मिड कैप की एक्सपायरी है, उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। और एक जो कल मैं आपको 3 कैंडल के बारे में बता रहा था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। बहुत जल्द आपको वो वीडियो एजुकेशन पर्पज से मिल जाएगा। दीपावली से पहले आपको 3 या 4 जबरदस्त वीडियो मिलने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड, जबरदस्त, जिनकी एक्यूरेसी आपको 89 या यूं कहिए 90% मार्केट के अंदर वर्क करता हुआ मिलेगा। और देखिए, वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, मैं उस तरीके का इंसान हूं, मैं पहले उन चीजों पर काम करता हूं। अगर मैंने राम बलराम भी अगर बनाई है, तो वो इस तरीके का वीडियो है कि वो पर डे वर्क करता है, राम बलराम पर डे वर्क करता है। कभी भी जाकर किसी भी चार्ट के अंदर जाकर देख लेना, राम बलराम पर डे वर्क करता है। राम बलराम के हिसाब से अगर ये पोजीशन ली होगी, राम बलराम के हिसाब से अगर आपने ये पोजीशन ली होगी तो आपने ये मूवमेंट कैप्चर की होगी। राम बलराम के अकॉर्डिंग अगर आप निफ्टी के अंदर वर्क करते हो तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली होगी राम बलराम के अकॉर्डिंग। ठीक है, काफी सारे सेटअप बनते हैं, बहुत कम एजुकेशन रिलेटेड मैंने बहुत कम वीडियो डाले हैं, पर जितने भी डाले हैं वो वर्क करते हैं। और आपको एक चीज और याद हो तो, मैं जितने भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डालता हूं उसके ऊपर मैंने खुद ने काम करके आपको बता रखा है, उनके वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।